बात करने वाले हैं 2008 में रिलीज हुई एमसीयू फ्रेंचाइज की फर्स्ट मूवी आयरन मैन के बारे में। इस मूवी के स्क्रीन प्ले में लीड रोल निभा रहे हैं रॉबर्ट डॉनी जूनियर, जो कि इस फ्रेंचाइज में आयरन मैन का कैरेक्टर निभा रहे हैं। और सच कहूँ तो रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने आयरन मैन के कैरेक्टर में इतना जान डाल दिया है कि ये मूवी देखने के बाद आप रॉबर्ट डॉनी जूनियर के एक बहुत बड़े फैन बन जाएंगे। तो ज्यादा देर न करते हुए चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं रॉबर्ट डॉनी जूनियर, जो कि इस मूवी में टॉनी स्टार्क नाम से जाने जाते हैं। वो अपनी एक इन्वेंशन जेरिको मिसाइल्स को प्रदर्शन करने के लिए अफगानिस्तान जाते हैं, लेकिन वापस आने के वक्त टॉनी स्टार्क के ऊपर कुछ आतंकवादी हमला कर देते हैं और उनके सामने उन्हीं की कंपनी का एक मिसाइल आके गिरता है और वो मिसाइल फटने के बाद कुछ टुकड़े टॉनी स्टार्क के सीने में घुस जाते हैं। इसके बाद स्क्रीन चेंज होता है और हम टॉनी स्टार्क के बचपन के बारे में जानते हैं, जहाँ पर टॉनी स्टार्क बचपन से ही बहुत ही ज्यादा जीनियस था और उसके पापा हावर्ड स्टार्क एक साइंटिस्ट थे। हावर्ड स्टार्क यूनाइटेड स्टेट के लिए हथियार बनाता था। टॉनी स्टार्क की उम्र जब 21 साल था तभी उनकी माता पिता एक कार एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। इसके बाद टॉनी स्टार्क और उसके पापा की दोस्त ओबाडिया स्टेन मिलकर स्टार्क इंडस्ट्रीज को चलाते हैं। उधर आतंकवादी ने टॉनी स्टार्क को एक गुफा के अंदर फंसा के रखा था और उसके साथ जिनसेन नाम की और एक आदमी था। टॉनी स्टार्क होश में आते हैं और देखते हैं कि उसके चेस्ट में एक मशीन लगा हुआ था और उस मशीन को पावर देने के लिए कार की बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ था। जिनसेन स्टार्क को कहता है कि उसके चेस्ट में बॉम्ब के टुकड़े घुस गए थे और वो सारे टुकड़े वो नहीं निकाल पाया, इसीलिए जॉनसन स्टार्क के चेस्ट पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा दिया। इसके बाद वो आतंकवादी टॉनी स्टार्क को अपना जार्को मिसाइल बनाने के लिए कहते हैं। स्टार्क को पता था कि वो आतंकवादी जार्को मिसाइल बनाने के बाद स्टार्क को मार देगा, इसीलिए स्टार्क वहां से निकलने के लिए एक प्लान बनाता है और जार्को मिसाइल बनाने के बहाने एक मैकेनिकल आर्मर बनाता है और उस आर्मर को पावर सप्लाई देने के लिए एक आर्क रिएक्टर बनाता है। स्टार्क आर्मर को पहनता है और उन आतंकवादी को तभी पता चल जाता है कि स्टार्क अंदर कुछ गलत कर रहा है। वो सब आतंकवादी स्टार्क को पकड़ने के लिए आते हैं, लेकिन स्टार्क का आर्मर तभी तक फुल चार्ज नहीं हुआ था, इसलिए जॉनसन गन उठाता है और उस आतंकवादी को डराने की कोशिश करता है। आखिर में जिनसन मारा जाता है। इसके बाद स्टार्क उन लोगों के ऊपर पंच करता है और उन लोगों के पास स्टार्क इंडस्ट्रीज की जो वेपन्स थी वो वेपन्स को वो जला देता है और वहां से फरार हो जाता है। स्टार्क अफगानिस्तान के एक रेगिस्तान में जाकर गिरता है और उसका आर्मर टूट जाता है। इसके बाद स्टार्क का मिलिट्री दोस्त जेम्स रूड स्टार्क को ढूंढ के न्यूयॉर्क लाता है। न्यूयॉर्क आते ही स्टार्क अनाउंस कर देता है कि वो अब से हथियार बनाना बंद कर देगा क्योंकि उसका हथियार किसी गलत हाथों में जा रहा है। टॉनी इसके बाद कुछ महीने तक अपने गैरेज में ही काम करता है और अपने लिए एक एडवांस आर्मर बनाता है और उसी के साथ साथ एक बहुत ही पावरफुल आर्क रिएक्टर बनाते हैं। टॉनी उस पुराने आर्क रिएक्टर को फेंकने के लिए पेपर पोट्स को दे देते हैं, लेकिन पेपर पोट्स उस आर्क रिएक्टर को फ्रेम करके टॉनी स्टार्क को रिटर्न दे देते हैं। दूसरी तरफ वो आतंकवादी रेगिस्तान से टॉनी स्टार्क की टूटी हुई आर्मर को उठा के लाता है और उसको जोड़ने की कोशिश करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ओबाडिया स्टेन उन आतंकवादियों के पास आते हैं और कुछ बातें करने के बाद उन आतंकवादियों को मार देते हैं। असल में स्टार्क इंडस्ट्रीज के लालच में ओबाडिया स्टेन ने ही उन आतंकवादियों को टॉनी स्टार्क को मारने के लिए कहा था, लेकिन उन आतंकवादियों ने ओबाडिया को धोखा दिया था, इसलिए ओबाडिया उन आतंकवादियों को मार देते हैं और टॉनी स्टार्क की टूटी हुई आर्मर को लेके वहां से चले जाते हैं। उधर स्टार्क ओबाडाइन ने किस किस को हथियार बेचा है ये सब जानने के लिए अपनी असिस्टेंट पेपर पोट्स को कंपनी के मेन कंप्यूटर हैक करने के लिए भेजते हैं। पेपर को पता चल जाता है कि ओबाडिया स्टेन ने टॉनी को मारने की साजिश की, इसीलिए वो सील्ड के एजेंट फिल कॉल्सन को फोन करते हैं और ओबाडिया स्टेन को पकड़ने के लिए जाते हैं। उधर ओबाडिया स्टेन ने उस टूटी हुई आर्मर में और भी ज्यादा ओपन डाल के उस आर्मर को और भी ज्यादा एडवांस कर लिया था, लेकिन वो आर्क रिएक्टर नहीं बना पाया था। इसके बाद वो टॉनी के पास आते हैं और कुछ समय के लिए टॉनी को पैरालाइज्ड करके उसका आर्क रिएक्टर छीन लेते हैं। टॉनी जैसे तैसे करके अपने पुराने आर्क रिएक्टर को पहन लेता है और इसके बाद वो अपना नया आर्मर को भी पहनता है, लेकिन उस पुराने आर्क रिएक्टर में इतना पावर नहीं था कि वो नए आर्क रिएक्टर को पावर सप्लाई दे सके। उधर ओबाडिया स्टेन वो नया सूट पहन के उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है और तभी उधर टॉनी स्टार्क आ पहुंचता है, लेकिन आर्क रिएक्टर कमजोर होने की वजह से टॉनी ओबाडिया के सामने हार जाते हैं। इसके बाद टॉनी अपने कंपनी के बड़े आर्क रिएक्टर के छत के ऊपर ओबाडिया स्टेन को लेके जाते हैं और पेपर पोट्स की हेल्प से उस बड़े आर्क रिएक्टर को ओवरलोड करवा देते हैं, जिससे कि ओबाडिया स्टेन मारा जाता है। अगले दिन इस घटना के बारे में न्यूयॉर्क में एक कॉन्फ्रेंस बैठता है, जहां पर सील्ड के लोग टॉनी स्टार्क को सब छुपाने के लिए कहते हैं, लेकिन टॉनी स्टार्क वहां पर कबूल कर लेता है कि वही आयरन मैन है। इसके बाद मूवी के एकदम एंड में पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि सील्ड के डायरेक्टर निक फ्यूरी टॉनी के पास आते हैं। वो टॉनी को कहते हैं कि वो दुनिया में अकेले सुपर हीरो नहीं है, इसीलिए वो एवेंजर इनिशिएटिव यानी सुपर हीरो की एक टीम बनाने के बारे में टॉनी को कहते हैं। इसके बाद एक ब्लैक स्क्रीन के साथ ये मूवी एंड हो जाता है।
अब बात करें आयरन मैन के सीक्वल्स के बारे में, तो आयरन मैन के 3 सीक्वल्स निकल चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन तीनों के बारे में आपके सामने एक्सप्लेन करूं तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। बस यार आज के वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब